नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के नए ब्लॉग में। और श्रेया को हम लोग घुमाने टहलाने लाडली को निकले थे और देखो थोड़ी उदास उदास थी, थोड़ी शांत थी। मुझे लग रहा है थोड़ी थकान सी थी इसको, थोड़ी लुढ़की लुढ़की सी जा रही थी, थोड़ी सोने वाली थी। हालांकि घर पहुंच के कुछ देर बाद सोई है, तुरंत नहीं सोई, रात के 9 बजे के बाद ही सोई है। और मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसको घुमाने में। मुझे लग रहा था कि ये जितनी खुश रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कल फिर शायद निकलना मुश्किल होता और आज छुट्टी भी थी, तो इसको घुमाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने थोड़ी सी सब्जियां और फ्रूट्स भी ले लिए थे कि कल शायद बाज़ार ना खुला रहे, और इसके खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही होता है ना दोस्तों। और देखो पूरा शहर कितना अच्छा तिरंगे से सजा हुआ है। तिरंगा में पूरा हिंदुस्तान जैसे लग रहा है, हमारा इलाहाबाद भी उसमें जैसे लग रहा है कि तिरंगे से धरती माँ रंग गई। हरियाली तो है ही है। और इस समय अमलतास का फूल मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये देखो हमारा चौराहा, ये कितना खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये तितली मानो हमेशा अपने अरमानों के, अपने ख्वाबों के पंख लगा के उड़ने को कहता है। और हमारे यहाँ का ये चौराहा मुझे बहुत ही अच्छा, सारे चौराहे खूब अच्छे सजे हुए थे। और शहर को घुमाने में कई जगह लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी। और मैं थोड़ी देर तक जब रुकी तो लाइटिंग का भी हुआ, पर शहर को लेके। और हर देखो एयर जिम, थोड़ी थोड़ी दूर पे एयर जिम लगा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस हरियाली में, बारिश में भला किसका मन ना खुश होगा। और हरियाली तो आँखों को अच्छा लगता ही है, बढ़िया लगता है ना हरियाली से। और ये देखो हर तरफ, हर नुक्कड़, हर चौराहा सजा हुआ। और लाडली इतनी खुश थी पर शांत शांत सी थी। कभी बार बार कहे कि मुझसे गोद में ले लो, कभी कहे चुम्मा ले लो। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वो लोनली फील करी, क्योंकि इधर ना हमारे यहाँ थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा था मकान का, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी भी थी। इसको भी देखभाल करती थी, पर जानते हो आप घर में जब मिस्त्री मज़दूर घुस जाते हैं ना तो कितनी व्यस्तता बढ़ जाती है। सामान यहाँ से घटाओ, यहाँ बढ़ाओ, ये वो, दिन भर उसमें बिज़ी। और ये देखो ये चौराहा पूरा दूर तक सजा हुआ, और एयर जिम ये थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा हुआ, इतना अच्छा लग रहा था ना। और ये इतना हेल्दी है ना। और हमारे इधर का सबसे, ये देखो जो घोड़ा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना है और इतना खूबसूरत लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये जितने चौराहे हैं सब देख देख के बहुत, और आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना कि रोम रोम। ये देखो हमारा ये बालसन का चौराहा है, ये सबसे खूबसूरत चौराहों में मुझे लगता है ऐसा कि है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। और आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना कि झंडा देख के या राष्ट्रगान सुन के रोम रोम पुलकित हो जाता है। और ये देखो सेल्फी पॉइंट है अलग प्रयागराज, और हम लोग सिविल लाइंस की तरफ आ गए हैं। थोड़ा सा श्रेया को घुमाना भी था और मुझे थोड़ी सी श्रेया के लिए फ्रूट्स और सब्जियां लेनी थी, क्योंकि मैं 5 रंग के खाने में सब्जियों का ज़रूर श्रेया के खाने में ध्यान रखती हूँ। कलर का 5 रंग की, जैसे टमाटर हो गया, करेला या भिंडी, लौकी, नेनुआ और नींबू। और इसी तरह 5 फल भी, जैसे प्लम का ले लिया, आम लिए, केला लिया, नाखा लिए। और इस समय भुट्टे, बहुत स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे आते हैं, तो श्रेया तो च्यू नहीं कर पाती, तो भुट्टे धीरे से निकाल के उसको पीस के और चटनी टाइप की मैं बना देती हूँ, तो वो बहुत मज़े से खा लेती है। या उबल गए होते हैं तो शेक भी आप बना सकते हो स्मूदी की तरह, तो बहुत अच्छा लगता है वो भी। कभी इस ना स्वीट कॉर्न की स्मूदी मैं डालूँगी रेसिपी कि कैसे बनाई जाती है अपने दूसरे वाले चैनल पे, और बहुत ही अच्छा लगता है। और हेल्दी तो बहुत ही होता है। और इस तरह की सीजनल चीज़ें ना बहुत कम ही दिन मिलती हैं, तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप खा सकते हो सीजनल चीज़ें वही खानी चाहिए। मैं हमेशा सीज़न की चीज़ों पे मेरा प्रेफर करती हूँ कि सीज़न की सब्जियाँ या फ्रूट्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकूँ। और यूँ भी रोटी चावल पे मेरा थोड़ा सा कम रहता है झुकाव। हालांकि मुझे बहुत पसंद है रोटी खाना, फिर भी मेरा कम प्रेशर रहता है रोटी चावल
कम से कम खाऊं और श्रेया को खिलाऊं। हम लोग तो कुछ कुछ डाइट भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज योगासन सब कर लेते हैं, पर श्रेया के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। और ये चौराहा देखो कितना खूबसूरत है ना। और मैं श्रेया को दिखा रही थी कि देखो लाल उधर, और मैं भी खुद चौराहे की खूबसूरती में खो गई थी। और मैंने मोबाइल सेट कर दिया था कार में ही एक जगह, वहाँ से मैंने देखा कि अरे तो बड़ा मुझे हंसी आ रही थी। और अब हम लोग सुभाष चौराहे की तरफ आ गए हैं। ये भी बहुत अच्छा सिविल लाइंस का सबसे बढ़िया खूबसूरत चौराहा कहते हैं और मेन चौराहा है। तो श्रेया के लिए मुझे टॉप लेने थे, पर जिस दुकान में मैं गई थी चूँकि आज संडे था तो, और ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको दिल से सलाम है। मैं बहुत जितना यहाँ आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन ये वो होता ही रहता है, मैं जितनी भी इनके लिए नमन करूं कम ही है। ये सब लोग देव मानव थे, महामानव थे। और मैं बात कर रही थी श्रेया के टॉप की, तो वो मुझे मिला ही नहीं। कपड़ा लेने गई थी मैं इसका, पर दुकान बंद था। हमारे श्रीमान जी दिखा रहे थे कि देखो दुकान बंद है, और मैं वापस मुझे लौट जाना पड़ा। फिर मैं फ्रूट्स और सब्जियां ही लेके चली आई कि मैंने कहा ना 5 रंग की चीज़ों का खाने में आप भी ध्यान रखोगे तो बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम होती है, और खुदा न खास्ता कभी बीमार भी पड़ गए तो बहुत जल्दी से रिकवरी होती है। 5 रंग के सब्जी और फल खाने का अच्छा होता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जितने रंग दिए हैं वो हमें सारे खाने चाहिए। देखो श्रेया सो रही थी थोड़ी थोड़ी और कह रही थी कि अपना हाथ दो, और मेरे हाथ पे, और बार बार जब उठे तो कहे मुझे चुम्मा लो, गले लगाओ। मतलब ये टच थेरेपी बहुत जानती है ना, ये ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा टच को समझते हैं। तो गले लगाना, गोद में आना, चुम्मा लेना, और जिनसे मेरा मुझ पे तो इसका खैर जाने कई जन्मों का वो है। और जब मैं बोलती हूँ कि कर्ज खाई, क्योंकि मेरा किसी से और से बात करना या कुछ करना इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। ये चाहती है कि मैं इसके साथ ही इंगेज रहूँ ऑल टाइम, मैं इधर उधर रहूँ। अगर बिज़ी हुई तो इसको अच्छा नहीं लगता है। स्पेशल बच्चे सबके ऐसे ही होते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं जानेंगे, पर ऐसे बच्चों को पालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पर ये है कि ईश्वर की शक्ति मिलती रहती है, और ये देव आत्माएं होती हैं जो अपना सारा कुछ एक ही जन्म में काट के धरती से निकल जाती हैं, बदले में बहुत कुछ देती हैं, लेती हैं। तो धन्य ऐसी आत्माओं को, मैं ऐसी, ईश्वर ने मुझे इस इतने बड़े काम के लिए चुना है, इसके लिए ईश्वर को थैंक यू। और श्रेया को ढेर सारा प्यार।